या शरीर है? तो आप बताइएगा। गाड़ी वाला और गाड़ी दोनों अलग अलग है कि नहीं? ड्राइवर और गाड़ी दोनों अलग है। गाड़ी अलग है और ड्राइवर गाड़ी से बिल्कुल अलग है, लेकिन ड्राइवर के बिना गाड़ी चलती नहीं है। शरीर क्या है? शरीर है गाड़ी और आत्मा है इसका ड्राइवर। आत्मा चलाने वाला है। तो मैं कौन हूं? मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। जब हम मर जाते हैं तो हमारे पास सब कुछ होता है, ओनली एक चीज नहीं होती। क्या नहीं होती? क्या नहीं होती मैया जी? मरे हुए आदमी के भीतर क्या नहीं है? क्या चला गया तो वो मर गया? ऐसी कौन सी चीज थी कि जिसके चले जाने से हम उसे मृत घोषित कर देते हैं? क्या थी वो? क्या थी वो? आत्मा। जब तक आत्मा है हम जीवित हैं, हम मनुष्य हैं, हम अनिरुद्ध हैं, लेकिन आत्मा निकल गई। अच्छा, मरे हुए आदमी को किस नाम से बुलाते हैं? भाई राम सिंह जी मर गए। यदि मर गए और उनकी बॉडी जा रही है अर्थी पर, राम नाम सत्य है राम, तो लोग क्या कहेंगे? ये थोड़ी कहेंगे भाई राम सिंह जा रहा है। क्या कहेंगे? लोग ये थोड़ी कहेंगे कि राम सिंह जा रहा है, लोग कहेंगे शव जा रहा है। लोग क्या कहेंगे? शव यात्रा है। आप क्या क्या बोलते हैं? उस यात्रा को क्या बोलते हैं? शव यात्रा। हमारे यहाँ शव यात्रा बोलते हैं। ये मुर्दा है, ये शव है, ये बॉडी बची है शेष। अब कोई ये नहीं कहता कि ये राम सिंह है, फलाना है, ठिकाना ना। ये कौन है? ये शव यात्रा, ये शव है। अब राम सिंह खत्म हो गए, राम सिंह नहीं बचा, ये बॉडी पड़ी है। तो राम सिंह किसे कह रहे थे? आत्मा को कि शरीर को? हाँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। आत्मा। हम शरीर नहीं हैं, हम परिपूर्ण आत्मा हैं, आत्म तत्व हैं हम। जब हम मर गए तो क्या बचा? क्या बचा? क्या बचा? आत्मा चली गई, शरीर बचा। शरीर कितनी चीजों से मिलकर बना है? शरीर में कौन कौन सा मटेरियल है? ये घर बना है, ये मंदिर बना है, इसमें है सरिया है, सीमेंट है, पत्थर है, ईंट है, आदि आदि, रेत है, पत्थर आदि आदि चीजें हैं। ऐसे शरीर में 5 चीजें हैं। 5 चीजों से मिलकर ब्रह्मांड बना है। ये पूरी सृष्टि 5 चीजों से है। वृक्षों में भी 5 चीजें हैं, हम में भी 5 चीजें हैं, चींटी में भी 5 चीजें हैं, हाथी में भी 5 चीजें। इन 5 से मिलकर हम सब बने। ये मटेरियल क्या है? क्या क्या है हमारे भीतर? किन किन चीजों से मिलकर हम बने हैं? बहुत ध्यान दो मैया, ओ मैया। किसे देख रहे हो? कथा सुनो। एक भी मौका नहीं छोड़ते आप गप्पे लड़ाने का। हम 5 चीजों से मिलकर बने हैं। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। इन 5 चीजों से हम मिलकर बने हैं। जब हम मरते हैं तो ये 5 में मिल जाती हैं, हमारा अस्तित्व खत्म। आत्मा परमात्मा में मिल जाती है, खत्म। अब आत्मा खत्म, शरीर खत्म, तो फिर हमने जो पाप और पुण्य किया है वो कौन भोगता है? मैया जी, शरीर तो यहीं जल जाता है, आत्मा तो परमात्मा में मिल जाती है या दूसरा जन्म ले लेती है। फिर हमने जो पाप किया, जो पुण्य किया, उसका भोक्ता कौन है? पाप का भोक्ता कौन है? कौन भोगता है पाप को? आप लोग कहते हो ना, महाराज जी फलाने ने तो बहुत पाप किया, पर वो तो अटैक आया, मर गया, वो तो भोगा ही नहीं। अरे वो यहाँ थोड़ी भोगेगा, वहां जाके भोगेगा। अब आप कहो वहां कैसे जाएगा? उसने तो हाथ से पाप किया था, वाणी से पाप किया, और उसका शरीर तो यहीं जल के राख हो गया। फिर भोगेगा कौन? कौन भोगता है?
आज हम आपको बताएंगे कि पाप और पुण्य का भोक्ता कौन है, कौन भोगेगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहले तो आप ये बताइए कि आपके पास शरीर कितने हैं। मैया जी, ओ मैया, आपके पास आपके शरीर कितने हैं, कितने हैं? जिसके पास एक है एक बोलो, दो है दो बोलो, तीन है तीन बोलो, चार है चार बोलो, पांच है पांच। कितने हैं आपके पास? आपके पास कितने शरीर हैं? कितने? आपके पास कितने हैं? बोलो भैया जी, आप लोग बोलो। मैया जी तो आज सास कह के भेजिए, बोलना कुछ मत। कितने शरीर हैं हम लोगों के पास? तीन। दादाजी तीन कह रहे हैं, नहीं तीन नहीं। आज हम बताएंगे आपके पास कितने शरीर हैं, हमारे पास कितने शरीर हैं। हम सभी के पास दो शरीर हैं, तीसरा कारण शरीर है, पर कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों एक ही है। कारण शरीर को यदि अलग गिनते हैं तो तीन हो जाते हैं, पर वो तीन नहीं है, एक ही है। दो शरीर होते हैं हम लोगों के पास, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक शरीर है स्थूल शरीर, एक शरीर है सूक्ष्म शरीर। जो शरीर ये आप लोग जो देख रहे हैं ना, इसका नाम है स्थूल शरीर। ये जो दिखता है इसे स्थूल कहते हैं, और जो नहीं दिखता उसे सूक्ष्म कहते हैं। हम सभी के पास दो शरीर होते हैं, एक स्थूल शरीर एक सूक्ष्म शरीर। तो आपने अपने सूक्ष्म शरीर को कभी देखा कि नहीं? आप लोगों ने अपने दूसरे वाले शरीर को कभी देखा कि नहीं? बोलो नहीं। आज हम आपको दिखाएंगे। आज हम आपके दूसरे शरीर से आपको मिलाएंगे। आपका एक और शरीर आपके पास है जिससे आप मिले तो हो, पर आपको याद नहीं है, हम केवल याद दिलाएंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा मैया, बहुत सावधानी से। हाँ, दूसरा शरीर कौन है? आपने कभी सपना देखा है? स्वप्न देखा? देखा होगा मैया जी, आपने देखा? देखा? अच्छा, अब बताइए कि सपने में आप कभी कभी हरिद्वार जाते हैं, सपने में आज बद्रीनाथ गए, सपने में आज हम केदारनाथ गए, सपने में आज हम गंगा नहा रहे हैं। तो ये बताइए कि आप तो कमरे के अंदर सोए थे, दरवाजा और खिड़की बंद करके सोए थे, फिर ये हरिद्वार कौन चला गया? कौन गया हरिद्वार? कौन गया? आप तो कमरे के अंदर सोए हैं ना, खिड़की दरवाजा बंद है, लेकिन आप सपने में फलानी जगह चले गए, वहां चले गए। कौन था वो वही जो था, उसी का नाम है सूक्ष्म शरीर। अब आप कहो कि हमारी आत्मा चली गई हरिद्वार। यदि आत्मा चली जाती हरिद्वार तो मर नहीं जाते, आत्मा निकल जाएगी शरीर से तो आप मर नहीं जाओगे। तो आत्मा नहीं जाती, कौन जाता है? अच्छा, जब आप हरिद्वार में गंगा नहा रहे थे तब आपके पास हाथ पांव आंख नाक कान सब था कि नहीं? पूरा शरीर ज्यों का त्यों था कि नहीं? हाँ, एक शरीर यहाँ बिस्तर पर सोया है और एक शरीर सपने में गंगा नहा रहा है। तो गंगा में जो शरीर नहा रहा है वो सूक्ष्म शरीर है, और वो किसके साथ गया? वो आत्मा के साथ नहीं गया, वो मन के साथ गया। उस शरीर को आत्मा की जरूरत नहीं पड़ती, इस शरीर को आत्मा की जरूरत पड़ती है। इस शरीर से आत्मा निकल जाए तो ये मर जाएगा, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है उस शरीर को आत्मा की नहीं मन की जरूरत है, वो मन से काम करता है। आपने देखो विचार किया, आज रात्रि को सोने के पहले आपने जो चिंतन किया, कल्पना की, कभी कभी आप जो सोचते हैं ना वही सपने में दिख जाता है। होता है? होता है? कभी कभी आप जो सोचते हैं वही सपने में दिख जाता है। इसका अर्थ क्या है कि मन ने जो सोचा स्वप्न में वही दिखा। मतलब स्वप्न के साथ सूक्ष्म शरीर मन के साथ, या मन सूक्ष्म शरीर के साथ मिलकर काम करता है। तो मन की जो कल्पनाएं हैं, जो कामनाएं हैं, वहां सूक्ष्म शरीर पहुंचता है। और अब आप बताइए कि जब हम मरते हैं ना तो हमारा स्थूल शरीर, ये शरीर मर जाता है, लेकिन जो स्वप्न का दृष्टा था ना, जिसने स्वप्न देखा था, वो कभी नहीं मरता, और वही मन के साथ जाकर के आपके पापों का भोग भोगता है नरक में। हमने जो पाप किया है वही सूक्ष्म शरीर आपके पापों का भोगता है। आत्मा परमात्मा में मिल जाती है।
माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। कहते हैं हम बार बार मर जाते हैं, लेकिन हमारा मन, हमारी इच्छाएं कभी नहीं मरती, और उन्हीं इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमें फिर जन्म लेना पड़ता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। बार बार हमारा जन्म होता है, कारण क्या है? कारण है हमारा मन। इसलिए मन को ही संभालो, मन को ही समझाओ। बोलो राधे राधे। क्या समझ में आया आपको? हम कौन हैं? शरीर हैं कि आत्मा है? हम कौन हैं? हम कौन हैं? हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। आत्मा। हम कभी मरते नहीं हैं। आप मरोगे कभी? अच्छा, अमर हो? हम लोग कभी नहीं मरते। शरीर है 5 तत्वों का, 5 में मिल गया, आत्मा परमात्मा में लगी। मरा कौन? मरता कोई नहीं है। अज्ञानवश उसे मृत्यु नाम देते हैं हम लोग। अब बताइए हम कौन हैं? हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। आत्मा ना दुबली होती, ना पतली होती, ना मोटी होती, ना 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 ये गोरी है, ना काली है, ना छोटी है, ना बड़ी है। आत्मा है, आत्मा। हम शरीर नहीं है, हम आत्मा। यदि हम शरीर होते तो मरने के बाद हमें जलाया क्यों? फिर रख लेते फ्रिज में संभाल के, देखते रहते भाई ये हमारा फलाना है, ये हमारा फलाना है। हम शरीर है ही नहीं। शरीर होते तो मरने के बाद भी शरीर है। यदि मैं शरीर हूं तो मरने के बाद भी मैं तो हूं ना, शरीर तो है ना, मरने के बाद आत्मा नहीं है, बस शरीर तो है। यदि शरीर था तो भाई संभालो उसको, लेकिन मैं शरीर हूं ही नहीं, मैं आत्मा हूं। आत्मा निकल गई तो जलाओ, गाड़ दो। मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं। हमारे पास कितने शरीर हैं? कितने शरीर हैं मैया जी? बोलो। 2। कौन कौन से? एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर। तो कौन सा शरीर यहाँ रह जाता है, कौन सा शरीर जाता है? स्थूल शरीर यहाँ रह जाता है, और सूक्ष्म शरीर हमारे पापों को भोगने के लिए वहां जाता है, जहां नरक है। 28 प्रकार के नरक हैं। कितने प्रकार के? 28 प्रकार के नरक हैं। रौरव नरक, महारौरव नरक, कुंभी पाक, अन्नता मिश्र और वैतरणी आदि आदि 28 प्रकार के नरक हैं। जो जैसा पाप करता है उसे वैसे नरक में डाला जाता है। जो चोरी करता है उसे रौरव नरक में डाला जाता है। जो पर स्त्री पर दृष्टि डालता है, पर पुरुष पर दृष्टि डालती है, उसे महारौरव नरक में डाला जाता है। जो धोखा देता है किसी को उसे अंधकूप नरक में डाला जाता है। जो छल करता है, जो छल और कपट करता है, उसे वैतरणी नाम के नरक में डाला जाता है। इन नरकों में क्या सुविधाएं हैं वो भी थोड़े से शब्दों में सुन लो। रौरव नरक में क्या व्यवस्थाएं हैं? रौरव नरक में नीचे तांबे की भूमि है, तांबे का गरम, नीचे से आग जल रही है। वहां की भूमि एकदम गर्म है, एकदम गर्म, नीचे आग जल रही है और सूर्य वहां से बहुत करीब है। इतना गर्म है, इतना गर्म है कि हम तड़पने लगते हैं। वहां मौत नहीं होती, वहां तड़पने की व्यवस्था होती है। बस तड़पता है, तड़पता है, तड़पता है। जितने पाप किए हैं उन सारे पापों का जब तक प्रायश्चित नहीं हो जाता तब तक हमें तड़पना होता है वहां। ये व्यवस्था है उस नरक की। जो पर पुरुष और पर स्त्री पर कुदृष्टि डालता है तो महारौरव नरक में एक लोहे का बड़ा सा पुरुष है, लोहे की बड़ी स्त्री है। उस स्त्री और पुरुष से वो गर्म है, लाल एकदम धधकता है। उससे स्त्री को, यदि स्त्री ने पुरुष को कुदृष्टि से देखा तो उसे उस पुरुष से चिपकाया जाता है, और यदि किसी पुरुष ने नारी पर अत्याचार किया तो उसे उस लोहे की नारी से चिपकाया जाता है। और वहां बड़े बड़े यमदूत होते हैं, वो आपके शरीर को, वहां बड़े बड़े औजार हैं, उनसे पकड़ पकड़ आपकी ये उंगलियां ऐसी तोड़ दी जाती हैं, निकाल दी जाती हैं, ऐसी ऐसी। ये सारा अंग अंग आपका अलग अलग कर दिया जाता है। बड़ा कष्ट है, बड़ी पीड़ा है। और जो धोखा देता है, कपट करता है, उसे वैतरणी नाम के नरक में जाना पड़ता है। उस नरक में क्या है? उस नरक में मलमूत्र की नदियां हैं। उस मलमूत्र की नदियां में आपको रहना पड़ता है। वहीं रहो, वहीं नहाओ, वहीं खाओ, वहीं खाओ। मलमूत्र ही खाओ, मलमूत्र में ही नहाओ। जैसे आपके घर में नाली है ना, नालियों में कितने सारे कीड़े बिलबिला रहे हैं, कितने लाखों कीड़े हैं। नाली में लाखों करोड़ों कीड़े होते हैं। वो कीड़े की योनि हमें प्राप्त होती है और हमें उस नाली में जाना पड़ता है।
नाली के कीड़े कहते हैं एक बार नहीं करोड़ों बार जन्म लेकर करोड़ों बार उन्हें कीड़ा ही बनना पड़ता है, क्योंकि उस कीड़े की उम्र तो 1 महीने की होती है ना, वो 1 महीने मर जाता है, उसे करोड़ों बार जन्म लेकर फिर कीड़ा बनना पड़ता है, मर के फिर कीड़ा बनेगा, जन्म लेके फिर बार बार वो कीड़ा बनता है। अच्छा बताइए हिंदुस्तान की आबादी कितनी है? हिंदुस्तान की जनसंख्या है 130 करोड़ अभी वर्तमान की आबादी है। हिंदुस्तान में कितने लोग हैं? 130 करोड़। और जयपुर की या सीकर की किसी नाली में जाकर देख लेना तो 130 करोड़ से ज्यादा तो नाली में कीड़े मिल जाएंगे। सीकर की नाली में 130 करोड़ कीड़े मिल जाएंगे, फिर जयपुर की नाली में अलग है, फिर मुंबई और दिल्ली, मद्रास, चेन्नई, बेंगलोर आदि आदि की नालियों में कितने कीड़े हैं? आदमी इतने नहीं है, मनुष्य इतने नहीं है जितने नाली के कीड़े हैं। ये कीड़े कौन है? ये पाप कर करके और जाते हैं नाली के कीड़े में जाकर अपना प्रायश्चित कर रहे हैं। ये सारे लोग पिछले जन्म में मनुष्य थे, लेकिन कर्म बिगाड़े तो करोड़ों जन्म के लिए कीड़ा बन गए। करोड़ों जन्म तक वो कीड़ा बनेंगे, 84 का चक्कर काटेंगे, 84 लाख योनियां होती हैं। वो भोगने के बाद एक बार ये मनुष्य का चोला ईश्वर देता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से ये परमात्मा ने साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष का दरवाजा है ये, परमात्मा को पाने का सहज में साधन है ये, लेकिन फिर भी हम ना पाए तो हमसे बड़ा मूर्ख कौन होगा इस सृष्टि में? हम भोग भोगते हैं, हमें लगता है यही आनंद है ना भक्तों, इससे ऊपर भी बढ़ करके सोचो, आपको लगेगा कि ये तुच्छ है, कुछ भी नहीं है। इसलिए अपनी गति मत बिगाड़ो, आत्म कल्याण करो और परमात्मा को प्राप्त करना ही इस मनुष्य तन की सार्थकता है ना? ईश्वर को पाओ। इसलिए भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, आद्य शंकराचार्य जी कहते हैं भजन करो भगवान का, काम करते रहो, नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। काम करते रहो और काम करते हुए क्या करो? क्या करो? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। धीरे बोल रहे हो, लड़ने को कहो तो यहाँ तक आवाज आती है, वहां लड़ती है भैया। और राम राम बोलने में देखो बिल्कुल मुंह से आवाज नहीं निकला, बोलो जोर से। हरे कृष्णा। ओ मैया घूंघट की आड़ में बैठी हो, मुंह खोलो, बोलो बोलो मेरी माँ। ओ मैया मुंह खोलो मेरी माँ। अरे राम राम बोलो मेरी माँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे राम। दादाजी, ओ दादाजी, नाती से बतिया लेना, राम बोलो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा। ओ मैया, ओ मेरी माँ, कहाँ देख रही हो? ओ मैया, ओ मेरी माँ, यहाँ देखो, बूढ़ी मैया देख, बोलो बोलो। ए आगे वो बोलो मेरी माँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे। ओ मैया बोलो मेरी माँ, बोलो। हरे हरे, हंसना नहीं है, बोलना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा
हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओ मैया मोबाइल चला लो। हरे 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 रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। अब आप लोग प्रश्न करो कि महाराज जी ये क्यों जपे हम? राम राम जपने से क्या होता है? आज हम बताएंगे कि राम राम जपने से क्या होता है। ये जपोगी तो क्या होगा, इसकी क्या महिमा है, बहुत सावधानी से और ध्यान से आपको सुनना है। भरत जी से रघुगण कहता है, महाराज आप तो ज्ञानी हैं, मैंने पाप कर दिया, मैं नरक जाऊंगा, बताइए मैं नरक में जाने से बचूं कैसे? क्योंकि सृष्टि में हर व्यक्ति कोई ना कोई पाप तो कर ही देता है, जाने अनजाने में कर सही, धोखे से कर देता। हमें ज्ञान नहीं था, हमने पाप कर दिया, अब बताइए उसका तो हमें परिणाम मिलेगा। लेकिन कहते हैं कि जो भगवान का नाम जप लेता है, भगवान उसे सारे पापों से मुक्त करके और मोक्ष का अधिकारी बना देते। इसलिए भगवान का नाम जपो। भगवान के नाम में बड़ा पावर है। एक सज्जन बोले कि भगवान के नाम से मुक्ति कैसे संभव है, कैसे हो सकती है? हमने कहा हो सकती नहीं, होती ही है। कैसे होती है वो भी सुन लीजिए। एक बार क्या हुआ, कुछ जुआड़ी, कुछ जुआड़ी एक बार जुआ खेल रहे थे। कुछ जुआड़ी लोग जुआ खेल रहे थे। हाँ। बोलो राधे राधे, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। एक बार मैया जी कुछ जुआड़ी लोग जुआ खेल रहे थे। जुआ जान, तभी किसी ने आवाज लगाई, पुलिस। आवाज लगाई, पुलिस आ गई, पुलिस। अब जुआड़ियों ने जैसी पुलिस का नाम सुना, जिसे जो रास्ता दिखाई पड़ा वैसे ही भागा। कोई पूरब, कोई पश्चिम, कोई उत्तर, कोई दक्षिण। ना जूता पहनने की फुर्सत, ना वहां पैसे पड़े थे वो उठाने की फुर्सत। पुलिस आई, भागो, भाग गए। किसका नाम सुना? किसका नाम सुना मैया? किसका नाम सुना? पुलिस का। पुलिस का नाम सुना, सारे चोर भाग गए। यदि पुलिस का नाम सुन करके ये जुआड़ी भाग सकते हैं, चोर चोरी कर रहा था, सोना चांदी चुरा लिया, तभी किसी ने कहा, उसके मित्र ने, पुलिस आ गई। अब पुलिस का नाम सुना, जो चुराया था सब छूट गया डर के कारण। हाँ, तो पुलिस का नाम सुनकर जुआड़ियों के छक्के छूट जाते हैं और चोर भाग जाते हैं। तो जब पुलिस का नाम इतना पावरफुल है, तो भगवान के नाम का कितना पावर होगा, कल्पना करके देख लीजिए। भगवान का नाम लेते ही जन्म जन्म के पाप निकल निकल कर अंदर से भागते हैं। इसलिए हमारे पूर्वज लोग राम राम जपते थे, राम राम जपते थे। हमें भी राम राम जपना चाहिए, क्योंकि राम ही समस्त दुखों को खत्म कर सकते हैं। एक मैया जी हमसे बोली, महाराज जी हम बड़े दुखी हैं, बड़े परेशान हैं, कोई मंत्र दो, कोई उपाय बताओ। हमने कहा कि 1 घंटा रोज राम राम जपा करो। महाराज जी कोई दूसरा उपाय बताओ। हमने कहा कुआं में कूद जाओ, इससे बढ़िया उपाय कोई हो नहीं सकता दुख से बचने का। हमने कहा राम राम जपो। तो दूसरा मंत्र बताओ। तो तुम्हें राम पर भरोसा नहीं है, और राम पर भरोसा नहीं है तो फिर तुम्हें ना कोई भी उस दुख से बचा नहीं सकता सिवा कुएं के, है ना। तो राम नाम जपो, हर दुख का निवारण राम का नाम है। इस सृष्टि में ऐसा कोई दुख नहीं है जिस दुख को राम के नाम से दूर ना किया जा सके। हर दुख को राम नाम से दूर किया जा सकता है। राम नाम अवलंबन एकू, बस राम पर भरोसा हो, राम पर विश्वास हो, और प्रेम से आप राम राम जपा करिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, या नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आप जपते हैं कि नहीं, कीर्तन करते हैं? श्रीमन नारायण नारायण। ये कीर्तन अपने घर में रोज यदि आप आधा घंटा करोगे तो मैं स्टाम्प पेपर में लिख के आपको दे सकता हूँ, साइन करके मैं आपको स्टाम्प पेपर में लिख के दे सकता हूँ। जिसके घर में ये कीर्तन नारायण नारायण का कीर्तन जिसके घर में रोज आधा घंटा होगा, सब कोई बैठो, बेटा बैठे, बेटी बैठे, पति बैठे, पत्नी बैठे, और आधा घंटा सब कुछ भूल जाओ, आंख बंद करके बस प्रेम से कीर्तन करो नारायण नारायण नारायण। मैं गारंटी लेता हूँ आपके घर के तमाम कष्ट, तमाम दुख, अशांति, सारी चीजें घर से निकलकर भाग जाएंगी, आपके हृदय से निकलकर भाग जाएंगी, और
और आपका घर, आपका हृदय पवित्र हो जाएगा। केवल इस कीर्तन मात्र से रोज करिए, नित्य करिए, नियम से करिए। नियम से खाते हो, नियम से पानी पीते हो, नियम से भजन करो। और फिर कोई दुख आए तो फिर मुझे बताना, मैं उसका कारण रहूंगा। यदि राम नाम से, नारायण के नाम से आपका दुख दूर ना हो तो फिर मुझे बताना आप। क्योंकि कोई दुख, हनुमान जी समुद्र को लांघ गए, किसके बल पर? छलांग लगा के पार कर गए, किसके बल पर? प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाही। अरे राम का नाम लेके हनुमान जी समुद्र को छलांग लगा के पार कर सकते हैं, तो क्या उस नाम के बल पर हम भवसागर को पार नहीं कर सकते? बस विश्वास